हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं फैक्ट अनीता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग मच्छरों के खात्मे का संभावित असर के फैक्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, दरअसल इस विषय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग राय। फ्लोरिडा के कीट वैज्ञानिक फिल लोनिबस कहते हैं कि मच्छरों का इस तरीके से खात्मा करने के ऐसे कई साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम नहीं चाहेंगे। लोनिबस कहते हैं कि मच्छर पौधों का रस पीकर रहते हैं। इनके जरिए पौधों के पराग फैलते हैं, जिनकी वजह से फूलों का फल के तौर पर विकास होता है। मच्छरों को कई परिंदे और चमगादड़ खाते हैं, वही इनके लार्वा से मछलियों और मेंढकों को खाना मिलता है। ऐसे में मच्छरों के खात्मे से कुदरती फूड चेन के ऊपर भी असर पड़ता है। वही ओलिविया जॉनसन इस आशंका को खारिज करती है। उनके मुताबिक मच्छरों के खात्मे पर दूसरे जीव इस फूड के चेन की कड़ी बन जाएंगे। जॉनसन कहती है कि धरती के विकास के दौरान बहुत सी नस्लें खत्म हो गई। इन प्रजातियों के खत्मों से ऐसा थोड़े ही हुआ कि तबाही आ गई, उनकी जगह नई प्रजातियां ने ले ली। फिल लोनिबस इसके जवाब में कहते हैं कि अगर मच्छरों की जगह नए जीवों ने ले ली तो दिक्कत ही है। तो चेतावनी देते हैं कि मच्छरों की जगह लेने वाला नया जीव वैसा ही या उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका इंसान की सेहत पर और भी बुरा असर हो सकता है कि इस नए जीव से बीमारियां और तेजी से और दूर तक फैले। वही कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छरों का इंसानों पर सीमित तौर पर घातक असर होता है। दोस्तों, विज्ञान लेखक डेविड कवामन कहते हैं कि मच्छरों का इंसानियत पर बहुत सीमित तौर पर ही घातक असर होता है। वो गर्म इलाकों वाले जंगलों में इंसानों के बसने को कमोवेश नामुमकिन कर देते हैं। ऐसे बारिश वाले जंगलों में दुनिया भर के कुछ पेड़ पौधों और दूसरे जीवों की बड़ी तादाद रहती है। मच्छरों की वजह से इंसान इन जंगलों में बहुत दखल नहीं डाल पा रहा है। मच्छर खत्म हुए तो इन उष्णकटिबंधीय जंगलों पर बहुत बड़ा इंसानी तबाही का खतरा मंडराने लगेगा। क्वामेन कहते हैं कि मच्छरों ने ऐसी तबाही को पिछले 10,000 सालों से रोका हुआ है। तो दोस्तों, क्वामेन के अनुसार मच्छर प्रकृति को हम इंसानों से बचाने में अहम योगदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रजाति का खात्मा सिर्फ वैज्ञानिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे दार्शनिक नज़रिए से भी देखना होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी नस्ल के इस तरह खात्मे के सख्त खिलाफ होंगे। उनका तर्क होगा कि इंसानों के लिए खतरनाक मच्छरों का जिस तर्क से खात्मा किया जा रहा है, उस तर्क से तो इंसान भी पूरी कुदरत के लिए खतरा है, तो उसका भी खात्मा किया जाए क्या? अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों सर्वनाश मुमकिन नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जोनाथन पग कहते हैं कि किसी नस्ल को पूरी तरह से मिटा देना नैतिक रूप से ठीक नहीं है। वैसे इस तर्क को हम हर बार लागू नहीं कर सकते। जैसे कि जब हमने चेचक के वायरस वेरियोला को पूरी तरह से सफाया किया
तो दुनिया ने इस पर जश्न मनाया था। जोनाथन पक कहते हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मच्छरों में कोई बहुत बड़ी काम आने वाली खूबी है, जैसे कि क्या इसमें दर्द सहने की बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मच्छरों में दर्द के प्रति कोई जज्बात नहीं होता। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर हम किस लिए एक प्रजाति को ख़त्म करना चाहते हैं। इसका जवाब है कि वो बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए ये ठोस वजह बनती है मच्छरों की बीमारियां फैलाने वाली प्रजातियों के खात्मे की। वैसे मच्छरों के पूरी तरह से खात्मे का ये सवाल अभी लंबे वक्त तक सवाल ही बना रहने वाला है। भले ही इसमें डेंगू, जीका और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती रहे, हमें मच्छरों की आबादी कुछ खास इलाकों में हटाने में भले ही कामयाबी मिल गई हो, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी प्रजातियां का सर्वनाश कमोवेश नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अलग अलग वैज्ञानिकों का राय भी अलग अलग है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।